Well, hi everyone. So, this is going to be a very interesting and hilarious video. Sustainable Development Goals के बारे में हमें गोल नंबर 1 टू गोल नंबर 17 जो है वो याद करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एंड वी डोंट नो हाउ टू रिमेंबर द गोल्स बिकॉज देयर आर 17 गोल्स एंड टू बी एबल टू रिकॉल कौन सा गोल कौन से नंबर पे है इज़ अ बिग चैलेंज. तो आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड द नेम ऑफ द बॉय इज़ रमेश. और इस कहानी के माध्यम से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और काफ़ी फ़न वे में हम समझेंगे इस चीज़ को. अब देखिए, रमेश हो चाहे आप हो, अगर आप सो के उठे हैं, ठीक है, अगर आप सो के उठे हैं तो आपको सबसे पहले क्या लगेगा, यू विल फील दैट आपको भूख लगी है. और भूख के लिए क्या ज़रूरी होता है, खाना ज़रूरी होता है. बट खाना बिना पैसे के तो नहीं आएगा. इसीलिए सबसे पहला गोल हमारा पैसे से रिलेटेड है, राइट. फिर रमेश को जब पैसा मिल जाता है तो रमेश फिर क्या करने जाता है, रमेश गोज़ टू हैव फूड, भूख मिटाने के लिए जाता है. इसीलिए गोल नंबर 2 हमारा भूख है, दैट इज़ ज़ीरो हंगर. और जब खा लेता है, वो इतना ज़्यादा खाना खा लेता है, इतना ज़्यादा खाना खा लेता है कि फिर उसको फाइनली डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है. ही हैज़ टू गो टू द डॉक्टर. क्यों? क्योंकि खा खा के मोटा हो जाता है. और जब खा खा के मोटा हो जाता है, डॉक्टर को दिखाने जाता है, तो तीसरे गोल पे आ जाता है. अब डॉक्टर को दिखाने गया, पर डॉक्टर ने कहा कि यार तुम्हारा इलाज तो मैं करूँगा, तुमको मैं ओबेसिटी का उपचार तो देता हूँ, पर ज़रा फॉर्म भरो. पर रमेश को पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है. तो वो क्या होता है, वो फॉर्म भर नहीं पाता है. तो डॉक्टर उसको बगल का स्कूल सजेस्ट करता है और कहता है जाके वहाँ पे पढ़ना लिखना सीख के आओ. जब वो पढ़ना लिखना सीख के आ जाता है ना रमेश, राइट, पढ़ना लिखना सीख के आ जाता है या सीखने जाता है जब, तो फिर चौथे पे एजुकेशन आ जाती है. पर जैसा कि आपको पता है, अक्सर प्रेम कहानियों की शुरुआत स्कूल के एक छोटी उम्र में एक क्लास से ही स्टार्ट होती है. तो रमेश जब पढ़ने जाता है तो रमेश को वहाँ पे उसकी ड्रीम गर्ल मिल जाती है और उसका नाम है रमेशी. अब रमेश और रमेशी दोनों आपस में इतनी बातचीत करते हैं कि रमेश को फिर प्यास लग जाती है और रमेश फिर पानी पीने जाता है. जब रमेश पानी पीने जाता है तो वो ये देखता है कि यार पानी तो मुझे साफ मिल नहीं रहा है, आई एम गेटिंग डर्टी वाटर हेयर. तो रमेश कंप्लेन करता है प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल कहता है कि यार हमारे यहाँ पे पानी साफ़ नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिवर वाटर आ रहा है. तो रमेश कहता है नहीं यार, क्लीन वाटर तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तो रमेश प्रिंसिपल को सजेस्ट करता है कि क्यों ना आप सबमर्सिबल लगवा लीजिए और यहीं आपको को पीने का पानी मिल जाएगा. पर प्रिंसिपल कहता है कि सबमर्सिबल कैसे लगवाएं, हमारे गांव में तो बिजली ही नहीं है. तो रमेश कहता है सोलर पावर प्लांट लगवा लो. क्या लगवा लो? रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट. ठीक है, रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट. अब रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लग गया, बिजली तो आ गई, बट बोरिंग मशीन नहीं है, सबमर्सिबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल कहता है कि चलो मैं गांव से वर्कर्स ढूंढ के लेके आता हूँ जो कि बोरिंग का काम करते हैं या जो कि पानी लगा सकते हैं. तो ऐसे क्या होता है, गांव वालों के पास काम मिल जाता है, गांव वालों को, है ना. तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सडनली रमेश कहता है कि यार वर्कर आ गए, बिजली आ गई, अब क्या करें, बोरिंग मशीन. तो प्रिंसिपल कहता है चलो हम लोग इनोवेशन करते हैं और हम लोग बोरिंग मशीन को खुद से ब्लॉक बाय ब्लॉक, पीस बाय पीस क्या करेंगे, डेवलप करेंगे. विल डेवलप दिस पर्टिकुलर थिंग एंड विल डेवलप दिस इन द इंडस्ट्री, राइट. सो ये चीज़ देखिए यहाँ पे, इंडस्ट्री इनोवेशन ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी. अब जब इंडस्ट्री इनोवेशन आ गई तो अब समझिएगा, देखिए गोल नंबर हमने 4 से स्टार्ट किया था, 5 पे गए, 6 पे आए, 7 पे आए, 8 पे आए, 9 पे आए. अब एक कहानी के रूप में आपको ऐसे समझना है कि पहला वाला पॉवर्टी है, दूसरा हंगर, खाना खाने गया, खा खा के मोटा हो गया, फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के पास गुड हेल्थ के लिए गया,
उसके बाद उसको एजुकेशन नहीं थी तो उसने डॉक्टर ने बोला चलो बेटा पढ़ लो जाके। क्वालिटी एजुकेशन लेने गया तो रमेश ही मिल गई, तो जेंडर इक्वालिटी की बात हो गई। जेंडर इक्वालिटी के बाद यहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात हो गई। क्लीन वाटर सैनिटेशन के बाद फिर बिजली भी साफ़ होनी चाहिए तो क्लीन एनर्जी हो गया। क्लीन एनर्जी के बाद यहाँ पे हमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है तो वो मिल गया। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो गई। समझ रहे हैं? अब जब सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, तो ये देखिए क्या हुआ। क्या हुआ ये कि एक वर्कर था, उसको काम मिल गया, ठीक है, और स्कूल में पानी आ गया, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी आ गई। वर्कर को काम मिला तो उसको मनी मिल गया। रमेश को उसकी एजुकेशन मिल गई, रमेश को उसका हेल्थ मिल गया। और इन्हीं सब के हो जाने से अल्टीमेटली हमारा गोल नंबर 10 क्या होता है कि समाज में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी हो जाती है। और जब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी होती है तो यू हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द सर्विसेज। आपके पास सभी तरह की सर्विसेज का एक्सेस जो होता है वो मौजूद होता है। और अल्टीमेटली फिर आप क्या बन जाते हो, एक ऐसा शहर जहाँ पे चाहे आप मल्टी फ्लोर बिल्डिंग पे रहो, चाहे आप झोपड़ी में रहो, ठीक है, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एम्यूनिटीज़, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल सिटी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप सस्टेनेबल सिटी 11वें नंबर पे बना दिए तो सस्टेनेबल सिटी में जो लोग रहेंगे यहाँ पे, द पीपल दोज हु विल बी ड्वेलिंग दी सस्टेनेबल सिटीज़, वुडंट दे बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, right? So they would be responsible consumers in a sustainable city, and that will lead to responsible consumption, and that is goal number 12. Now what are they responsible towards to? किसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के प्रति। किसके प्रति? हमारे प्लैनेट के प्रति, राइट? एंड दैट इज़ वेयर दे विल बी सेंसिटिव टुवर्ड्स क्लाइमेट एंड दे विल टेक स्टेप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तभी तो सस्टेनेबल सिटी और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होगा, इफ़ यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, राइट? एंड दैट इज़ गोल नंबर 30। एंड जब क्लाइमेट चेंज में बात करें, इस गोले की बात करें, तो इस गोले में मैक्सिमम लाइफ जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? लाइफ सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है ऑन वाटर। तो जीवन को बचाएंगे जो कि पानी के नीचे है। उसके बाद लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसके बाद लाइफ ऑन वाटर के बाद लाइफ ऑन लैंड एग्जिस्ट करती है, यानी पशु, ठीक है, एंड ह्यूमंस। ये कैसा पशु है? मतलब इसके पूंछ और ह्यूमंस, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। तो आपने ज़मीन के पानी के नीचे के जीवन को बचा लिया, ज़मीन में रहने वाले जीवन को बचा लिया, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोल नंबर 15। और जब आपने सब कुछ कर लिया तो नेचर भी है, लाइफ भी प्रोटेक्टेड है, सिटी भी सस्टेनेबल है, कंजम्पशन भी लिमिटेड है, तो लड़ाई झगड़ा किस बात का होगा? तो अल्टीमेटली पीस एंड जस्टिस विल प्रिवेल। पीस एंड जस्टिस विल प्रिवेल, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस ऑलिव ब्रांचेस, बट नाउ यू कैन नो दैट पीस एंड जस्टिस इज़ द गोल नंबर 16। एंड हु इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि पीस एंड जस्टिस रहे? तो भाई आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे संगठन, यूनाइटेड नेशंस और ये सब क्यों बनाया है? ताकि सबके बीच में पार्टनरशिप रह सके, पार्टनरशिप फॉर ऑल। तो इट्स अ सिंपल वे टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसको समराइज़ करें तो बहुत ही आसान है। क्या? सबसे पहला गोल इज़ विथ रिस्पेक्ट टू नो पॉवर्टी, सेकेंड इज़ विथ रिस्पेक्ट टू zero hunger, third is with respect to your health, right? And then fourth is with respect to your power of the pen, that is education, power of the pen, that is education. Fifth is with respect to gender equality, fifth is with respect to gender equality. Sixth is with respect to clean water. Seventh is with respect to clean energy. Eighth is with respect to work. Eight is with respect to work. Everybody is able to work, decent work. Ninth is with respect to industry, innovation and growth. Industry, innovation and infrastructure.
10th is with respect to equality, reduced inequality. 11th is with respect to the city that is sustainable, city that is sustainable. And in sustainable city, people are responsible consumers, and that is it, what it stands for. What goes around comes around. In responsible consumption, people are sensitive towards climate change, that is goal number 13. And in climate change, we try to protect life below water, and then we protect life on land, that is goal number 14. And when it is happening, what happens, that life on land is 15, and then there is everywhere it is peace, everywhere it is peace, tranquility. And because of this, there is partnership amongst all, and that is how you will remember it. 16 and 17. So this is a very easy and simple format to remember through the story of Ramesh, the 17 sustainable development goals. There are other 169 targets separated or distributed across all these sustainable development goals. You don't have to go into this. The time period of these goal is to be achieved by 2030, and earlier they were called as, from 2000 till 2015, they were called as millennial development goals. So you will remember these aspects about sustainable development goals. Thank you so much.